सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सो गाइज, ये रहा मॉर्निंग का टाइम और टाइम को समथिंग हो रही है 7 बज चुके हैं। तो आज ना मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अपने खेतों साइड और हमारा भैया साहब खेतों साइड आज सुबह सुबह आके क्या कर रहा है। तो चलिए आप लोगों को दिखा ही देते हैं कि हम लोग यहाँ पास ना बरसीन की बुवाई किए हुए हैं। तो आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि सुबह सुबह क्या करने लगा आके खेत में। मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? यूरिया डाल रहे हैं बरसीन में। बरसीन में यूरिया डाल रहे हो? सिंचाई तो भगवान कर दिए हैं, है ना? हाँ। अब यूरिया पहली बार यार डाल रहे हो यूरिया? हाँ, पहली बार। हाँ, तो कितने बार यूरिया डाला जाता है भाई साहब बरसीन में? जितनी बार कटाई होती है और पूरा तुम्हारा इसको गाह डाले हैं कच्चा। अरे अभी से ही सुबह गहाई कर दिए हैं इसकी? हाँ, कच्चा। ओ माय गॉड, पूरा नुकसान कर दिए अभी से ही। तो हम लोगों का आलू बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, भगवान के हाथ में है। तो बरसीन में यूरिया डाल रहा है। जितनी बार कटाई करते जाओ ना उतनी बार यूरिया डाला जाता है बरसीन में। इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं जवा और बरसीन बोए हुए थे पापा लोग। तो बरसीन कुछ इस तरीके से छोटी छोटी है और जवा बड़े बड़े हो गए हैं। तो उसी में यूरिया सुबह सुबह डालने लगा। डाल देंगे यूरिया ना तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी तो काटते बनेगा। अब इसको आप कटाई शुरू करेंगे कि अभी और बड़ी बड़ी हो जाएगी भाई? 10 दिन बाद। अच्छा, 10 दिन बाद यूरिया डाल देंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगी, है ना? अब हमारे यहाँ ना धीरे धीरे इतनी अच्छी अच्छी हरियाली फैलती जाती है, इतनी अच्छी अच्छी हरियाली हम लोगों को देखने को मिलेगी। 2024 आने तक में ना हमारे पूरे खेतों में हरा भरा हरियाली छा जाएगी। अभी भी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही अच्छा लग रहा है हरा भरा देखकर हमें। ना भाई डाल दिया है यूरिया बरसीन में और आज ना सुबह सुबह खेतों साइड आ गए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे पापा लोग ना एक खेत में, एक पटिया खेत में गेहूं की बुवाई भी कर दिए थे। तो बहुत ही अच्छा गेहूं निकला हुआ है। गेहूं और चना यहाँ पहले लग रहा था कि बारिश नहीं होगी तो चना की बुवाई सबसे ज़्यादा किए हैं पापा लोग। चना सबसे ज़्यादा बोए हुए हैं खेतों में और भाजी खाने लायक तो हो ही गया है। कल आप लोगों के साथ रेसिपी भी मैं शेयर की थी चने भाजी की दाल। जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है और बहुत अच्छी रेसिपी बनी हुई थी। कल का वीडियो जो डाले हैं तो आप लोग फुल वीडियो वॉच करिए तभी अच्छा लगेगा। यूरिया डाल चुके भाई? हाँ, डाल चुके यूरिया। अब घर जाओगे, है ना? हाँ, जा रहे हैं। और सुबह सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। सुबह कितना ज़्यादा काम हो जाता है। और मैं आप लोगों को दिखा देते हैं कि चने कितने बड़े बड़े हो गए हैं। चने की बुवाई अभी पापा लोग किए हैं, कम से कम होगा 1 हफ्ता है हो गया है। तो अभी छोटे छोटे ये चना है। मैं दूसरे खेतों की भाजी लाए हुए थे तो बहुत बड़ी बड़ी थी और ये अभी कहा है तो हम लोगों के घर के पास ही में है। तो बहुत जल्दी हम लोग तोड़ के ले जाएंगे चने की साग। तो हम लोग मस्त बना लेंगे सब्जियां, भाजी, दाल बना लेंगे। अब ठंडियाँ तो पड़ने ही लगी है और गेहूं कुछ इस तरीके से निकला हुआ है ज़मीन से। बहुत ही अच्छा गेहूं निकला है। पापा लोग अपने हाथों से सिंचाई करके बोए हुए थे और भगवान भी सिंचाई कर दिए हैं। आज धुंधला भी कुछ इस टाइप सा पड़ा हुआ है। सुबह सुबह जब मैं 4 बजे भोर जगी थी ना बहुत ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो कुछ उजाला उजाला हो गया है, नहीं सुबह सुबह और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अभी भी इतना कुछ पड़ा हुआ है। धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ेगा। आज सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह खेतों साइड आ जाएं और नज़ारा खूब हरी भरी हरियाली देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। जा रही हूँ घर तो मॉर्निंग का सारा काम भी कंप्लीट करनी होगी। तो मम्मी डांट फटकार भी लगाएंगी कि कहाँ चली गई, आज लेट भी हो गया है। 7:30 तक बज चुके हैं और पानी पापा लोग चालू किए हैं भरने के लिए। तो जाएंगे तो पानी की भराई करेंगे, इसके बाद ही काम कंप्लीट करेंगे। और इधर सरसों लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। जैसे ही भगवान ने बारिश की है ना तो बहुत बड़े बड़े सरसों हो गए, इतने बड़े बड़े हैं। ड्रम में कुछ रख दिए हैं लग रहा है पापा लोग। पानी भरवा लेते हैं पीने के लिए, पूरा दिन के लिए अच्छा रहेगा। तरीके से टब वगैरह में भर दिए हैं और मैं भी डब्बा में भर लेती हूँ पीने के लिए। एलोवेरा तो
इतना अच्छा एलोवेरा है कि क्या बताऊँ आप लोगों के साथ। किसी दिन रेमेडी भी लेके आएंगे एलोवेरा का। बहुत ही अच्छा एलोवेरा हरा भरा सा हमारे यहाँ है। तगाड़ी में लगा दिए थे एलोवेरा का प्लांट ना, तो बहुत ही ज़्यादा पूरा छा गया है पूरा तगाड़ी में, और कितना अच्छा खिला खिला सा हरा भरा सा दिख रहा है। जब से बारिश हो गई है ना तो बहुत ही अच्छा हो गया है एलोवेरा। अब तो विंटर आ ही गई है, इसका यूज़ तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम लोग ना आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी रेमेडी भी शेयर करूँगी। अब मैं मॉर्निंग का सारा काम मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई थी। मैं मोबाइल चार्ज में लगा दी थी तो हमें लगा लाइट न चली जाए, तो मैं मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट करके आ गई मैं आटा लगाने। अब बनाऊंगी मॉर्निंग में, बना लेते हैं रोटी या सब्जी। तो आटा अब लगा चुके हैं, अब हम बना लेते हैं रोटी, बना लेते हैं छाछ में, मट्ठा छाछ में सब लोग खा लेंगे। और आंवला की चटनी भी बना दिए हैं तो सब लोग खा लेते हैं। सब्जियों की ज़रूरत सुबह सुबह नहीं पड़ती, और मूली भी हो गई है तो मूली ला लेते हैं खेतों से, और आंवला की चटनी सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो दोपहर में बनाएंगे सब्जी तो सब लोग अच्छा रहेगा। जब सुबह खाना बनाते हैं ना तो मैं गैस में रोटियां बना लेते हैं तो अच्छा रहता है। चूल्हे में आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बारिश हो गई थी तो लकड़ी पूरा भीग गई थी तो बहुत परेशानियां हो जाती हैं, इसलिए हमें लगा कि रोटियां बना लेंगे, फिर दोपहर में बना लेंगे दाल चावल सब्जियां चूल्हे में, तो अच्छा रहेगा। तो मैं रोटियां बना लेती हूँ। जब मैं गैस में रोटी बनाती हूँ ना तो बहुत बड़ी बड़ी सी ही रोटी बनाती हूँ। लग रहा है कि गैस की खपत तो उतने ही छोटी बनाओ चाहे बड़ी, तो हमें लगा कि बड़ी बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पतली पतली सी रोटी जब बड़ी बड़ी बनाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारे घरों में सब लोगों को पसंद भी है, सब लोग खा लेते हैं। अब धीरे धीरे ना सर्दियाँ ठंडियाँ जो भी होता है विंटर इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, तो अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती ही जाएंगी। अब हम लोगों को ना सुबह का काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हो गया किसी न किसी तरह हम लोग कर ही लेंगे। अब आने वाला है नया साल 2024, तो हम लोगों को खुशी का ठिकाने नहीं है। अब आप लोगों के साथ ना बहुत ही अच्छा मैं वीडियो लेके आऊँगी। अब पता नहीं, अब हमारा गैस ना रोटी बनाते बनाते ही ख़त्म होने वाला है। मैं भगवान, हे भगवान बन जाए रोटी, खत्म हो गया। तो सो गाइस, मैं रोटी बना रही थी तो मेरा गैस खत्म हो गया है। 3 ठो रोटी बनाने को बाकी थी, 3-4 ठो, और तवे में है, तवे में और रोटी है। कैसे मैं बनाऊँ अब चूल्हे में लगाने पड़ेगी आग। इतना रोटी हो गया, सब लोगों को हो जाएगा, इतना रख देंगे तो चूल्हे में बनाना पड़ेगा हमें अब। और भाई साहब हिला रहा है गैस, शायद थोड़ा बहुत आ जाए। ऐसा तो होता है, हम लोगों के यहाँ चूल्हा ना होता तो हम लोग किस में बनाती खाना। अचानक किस तरह हो जाता है कभी कभी। खत्म हो गया है। लग रहा है कैसे हिलाऊं तो 3 रोटी निकल आए, बट पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इतना कुछ भी नहीं है, पूरा खाली खाली हो गया है। अब हमको गैस एजेंसी जाना पड़ेगा आज। अब बनाएंगे चूल्हे में रोटी। अचानक ऐसे हो जाता है कभी कभी। नहीं जानती थी कि गैस खत्म हो जाएगा, नहीं मैं चूल्हे में ही रोटी बना लेती। पता नहीं था, नहीं मैं मिट्टी के चूल्हे में रोटी बना लेती। ऐसा कभी हो जाता है अचानक, पहले चेक ही नहीं किए थे। अब मैं रोटियां खाने लगी। आइए आप लोग भी रोटी खा लीजिए। चटनी के साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है। आंवला की चटनी के साथ रोटी खाओ तो अब सब लोग ना भर भर के एंजॉय किए। अब आ गए हैं सब लोग आंगन पे, थोड़ी सी आराम करेंगे और फिर से अपने कामों में स्टार्ट कर देंगे। अब मैं स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। तो मम्मी बोल रही है कि खिली खिली सी धूप निकली हुई है, बहुत तेजी आज कड़ी धूप निकली है, तो कुछ सुखवानी है दाल बनाने के लिए। तो जो मटर है, बटूरा हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, तो सुखवा देते हैं। दाल बनाने के लिए है तो सुखवा देंगे तो बहुत अच्छे दाल बन जाएगी और सूख भी जाएगी बहुत अच्छे से। सो गाइज, मैं आ गई हूँ छत पे। रोटियाँ सब लोग खा चुके हैं। मैं रोटियाँ बना रही थी तो गैसे ख़त्म हो गया था, तो हो गया थोड़ा सा और बचा था 3-4 रोटियाँ बनाने के लिए। तो चूल्हे पे बना लेंगे, रख दिए हैं तो खाना बनाएंगे तो रोटियाँ बना लेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ था और सब लोगों को हो भी गया है काफ़ी। और मक्के की रोटी थी शाम वाली, 2
और दाँत बना लिए थे। अब मैं आ गई हूँ छत पे कुंदरू की तोड़ाई करने। सब्जी बनाऊंगी कुंदरू और करेली की। तो आ गए हैं छतों पे। छत में बहुत ही अच्छा कुंदरू लगा हुआ है। कुंदरू का पेड़ यहाँ छत में ना बहुत ही अच्छा है और फल भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से मैं तोड़ के एक भगोना में रख के जाऊँगी दौरी में। आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा कुंदरू का फल लगा हुआ है। मैं बहुत दिनों से लग रहा था बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। अरे वाह, अब तोड़ाई कर लेते हैं भाई। अब बारिश हो गई है ना तो बहुत हरी हरी सब्जियां खाने को मिलेगी। लौकी भी लगा हुआ है आम के पेड़ों में बहुत ज़्यादा। तोड़ लेते हैं। और करेली मम्मी तोड़ के ले गई है। करेली और कुंदरू की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, सूखी वाली। मम्मी बोली जाओ जल्दी से तोड़ के लाओ और मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। अरे वाह, आज तो कुछ ज़्यादा धूप निकली हुई है। मैं कुंदरू की तोड़ाई कर रही हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है। अब मैं जल्दी तोड़ाई मुड़ाई कर लेती हूँ। कुंदरू तो बहुत ही अच्छे से फड़ा हुआ था। मैं आ गई हूँ छत से नीचे, घर आ गए हैं। अब मैं खाना बनाना अब स्टार्ट ही करेंगे। कुंदरू तो टोकरी में छान दिए हैं क्लीन करके। तो अब मैं लगा लेती हूँ बर्तन पे लेप। तो अब गैस भी ख़त्म हो गया है तो आज हमें बनाना पड़ेगा चूल्हे में खाना। सब्जी और चावल तो डेली मैं चूल्हे में ही बनाती थी, बट मैं दाल डेली गैस में बना देती थी तो जल्दी हो जाता था। नहीं, तसली में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। जब मिट्टी के चूल्हे में पकाओ तो तसली में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, बट ना टेस्ट तो बढ़ जाता है। कुकर से ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है तसली में अगर दाल बनाओ तो। आज मैं तसली बनाऊंगी में दाल, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मैं लगा लेती हूँ लेप। कढ़ाई में लगा दिए हैं और तवला दोनों में लगा देते हैं, तसली और तसला में। इसमें बनाएंगे दाल। लेप लगा के बनाओ तो जलता भी कम है। अब बर्तन साफ़ करो ना तो बहुत जल्दी जला हुआ बर्तन जल्दी क्लीन भी हो जाता है। जो लोग गांव के होंगे ना तो उन लोगों को पता ही होगा। जो लोग चूल्हे में खाना बनाते होंगे तो बर्तन पे लेप लगा के ही खाना बनाते होंगे। हम लोगों के यहाँ तो रीति रिवाज ऐसी ही है। और बर्तन पे लेप लगा हुआ आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता ही है। मैं लेप लगा दिए हैं कढ़ाई तसला तसली दोनों में। अब बहुत ही खूबसूरत अब मैं ले जाऊंगी खाना बनाने। अब आ गए हैं और कुंदरू करेली कट कर लेते हैं। क्लीन करके टोकरी में रख दिए हैं। तो पानी तो पूरा सूख गया है। अब कट कर लेते हैं पहसुल में जल्दी से। अब कॉफ़ी लेट भी हो रहा है। जब लेट होता है ना तो हमारा हाथ ना बहुत ही स्पीड चलने लगता है। मैं सब्जी कट कर ली हूँ। अब बनाना अब स्टार्ट ही कर देते हैं। और मसाला बॉक्स में सब सामान रखे रहते हैं, बहुत जल्दी होता है। अब मैं लहसुन मिर्ची और अब तो खड़ी लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सब्जियों में। अब ना ठंडियाँ आ गई है ना तो बहुत ही अच्छी सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। और लहसुन की पत्ती ना बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। लहसुन की साग है तो हम लोग सब्जी में खड़ी लहसुन नहीं डालते हैं, पत्तियाँ का फ्राई कर देते हैं तो अच्छा लगता है। मम्मी बोलती है कि लहसुन खड़ी मत डाला करो, लहसुन की पत्ती तोड़ के फ्राई कर दिया करो। मैं ना सबसे पहले डाल देते हैं तड़के के लिए मेथी। तो हम लोग ना जब सब्जी पकाते हैं तो सबसे पहले मेथी का ही तड़का लगाते हैं। जीरा, फिर लहसुन मिर्ची प्याज सब इकट्ठा कर लेंगे और ब्राउन होने तक ना पकने देंगे। ब्राउन हो गया है तो करेली और कुंदरू इकट्ठा डाल देंगे, दोनों एक ही साथ में पकेंगे। तो डाल के भून डालेंगे चिट्ठी आने तक। कुंदरू काफ़ी टाइम ले ही लेता है पकने में। जब चिट्ठी आ जाती है तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट बढ़ जाता है। तो ढक के पकाएंगे। सब्जियां पक के ना तैयार हो गई हैं। अधपकी सब्जी हमें बहुत ही अच्छा लगता है तो आज अधपकी सब्जी सब लोग खाएंगे। अब पापा लोगों को खाना दे दिए हैं, अब मैं भी खाती हूँ। बहुत जोरों के साथ लगी है भूख। सुबह रोटियां बस खाई थी और टाइम को समथिंग हो रही हैं, 1 बज चुके हैं।
तो मैं यही कुछ बातों में मैं अपने वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। होप करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आ सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखें अपना ख्याल।